आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और अरविंद केजरीवाल के करीबी संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार क्या किया, पूरा विपक्ष एक सुर में इसकी निंदा करने लगा। विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपने अपने तय इस गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध किया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, इस मामले में ईडी ने की। संजय सिंह को जिस प्रकार से कल अरेस्ट किया, मैं और मेरी पार्टी उनका कंडेम करता हूं। आज मैं उनके घर जाऊंगा, शायद कोर्ट में भी जाऊंगा उनसे मिलने, लेकिन आज वापस एक डीएमके के एमपी साहब को भी घर ईडी पहुंची है। ये चलता रहेगा सिलसिला। आप कार्रवाई करते रहो और हम लड़ते रहेंगे। लेकिन जिस एक पार्टी को इस ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा है और इन जांच एजेंसियों के निशाने पर सबसे ज़्यादा संख्या में नेता उसी पार्टी के हैं, वो पार्टी खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नहीं हो पा रही। और वो है देश की सबसे पुरानी और इंडिया की सबसे बड़ी सहयोगी कांग्रेस, जो आपके साथ भी है और आपके खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कांग्रेस पार्टी में जो भी बड़े फैसले लिए जाते हैं, उनके पीछे भले ही कोई भी हो, लेकिन जब भी उन फैसलों को हमको, आपको, मीडिया को बताना होता है तो एक ही नाम आगे आता है और वो नाम है पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल का। पार्टी के हर फैसले को मीडिया के सामने रखने के लिए केसी वेणुगोपाल ही अधिकृत हैं। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनका ट्वीट देखिए जो उन्होंने एक्स पर किया। लिखा है, आप सांसद संजय सिंह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति को एक अलग स्तर पर लेकर जाती है। हम एकजुट होकर उनके साथ खड़े हैं और राजनीतिक विद्वेष के लिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को खारिज करते हैं। अब यहां तक पढ़ने पर तो लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। लेकिन जैसे ही आप इसी ट्वीट की अगली लाइन पर जाते हैं, आपको कांग्रेस की राजनीति और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की उलझन साफ तौर पर समझ में आ जाती है। केसी वेणुगोपाल ने लिखा है, इन्हीं वजहों से हम ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष सुखपाल खैरा और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी की पंजाब पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी का भी विरोध करते हैं। केसी वेणुगोपाल ने लिखा है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संविधान की सीमाओं के भीतर काम करने वाली अथॉरिटी से समझौता नहीं किया जा सकता और हम वो नहीं बन सकते हैं जिनका हम विरोध करते हैं। यानी कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला निशाना लगाया है बीजेपी पर और दूसरा निशाना लगाया है आम आदमी पार्टी पर। अब निशाना आम आदमी पार्टी पर क्यों है और कैसे है, तो वो भी समझ लीजिए। तो पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और आपने कांग्रेस को ही हराकर पंजाब की सत्ता संभाली है, तो जाहिर है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो होगी ही। लेकिन पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष सुखपाल खैरा के साथ ही पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी को भी गिरफ्तार किया था। आप सरकार का दावा है कि सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी ड्रग्स केस में हुई है और ये ड्रग्स केस आपकी सरकार के वक्त का नहीं, बल्कि तब का है जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी। वहीं ओपी सोनी पर आय से अधिक संपत्ति का केस भगवंत मान के आदेश पर दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी भी भगवंत मान के ही आदेश पर पंजाब विजिलेंस टीम ने की है। अब जिस बिना पर आम आदमी पार्टी पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है, उसी बिना पर कांग्रेस अपने इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और इसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। केसी वेणुगोपाल के हालिया बयान से भी ये साफ है कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ खुलकर तो तभी होगा जब आप सरकार भी कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज करने को लेकर दरियादिली दिखाए, वरना यूं ही नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का शिकंजा कसता रहेगा और फिर कोई भी खुलकर एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।